पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। साधुओं का समूह, साधु चक्र, उसका ध्यान होता है। और कल्याणक, तप कल्याणक या दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक। और तत्व अग्नि तत्व, तप होगा तो अग्नि से होगा। और यहाँ पर जो है नाभि में जठराग्नि होती है, उस जठराग्नि को कंट्रोल करने के लिए इस चक्र पे ध्यान दिया जाता है, ध्यान किया जाता है। और ये जो है ये मणिपुर चक्र है। और ये मणिपुर चक्र के जागृत होने पर कि स्वस्थ शरीर और मन जो है ये विषय वस्तुओं से अलग हो जाता है। इसी के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे मन जो है वो शांत हो जाता है, विचार आने कम हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते, निर्विचार हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं, तो वो विषय जो है वो विचारों से ही तो विषय आ रहे हैं। इंद्रियों का संयम्य कर्णग्राम, कर्ण का मतलब होता है इंद्रियों का, ग्राम का मतलब होता है गांव। स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, बाह्य बहिर्मुखी जो विषय वस्तुओं में मन दौड़ रहा था, अब वो वहाँ शांत हो गए हैं। उसके बाद अब केवल निर्विचार दशा में ये विषय वस्तु अपने आप ही वो रुचते नहीं हैं। जब वो इन आवाज़ों के सुनते हैं तो इसमें सारे चीज़ें ऐसे लगते हैं है नहीं इसमें कुछ भी। घर में रहते हुए भी वो अनासक्त रहता है। चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीयाति अति भावम तदा गृहीयाति अति भावम। ग्रस्त भी जैसे कोई उपसर्ग करके किसी ने ठंड के मारे किसी ने दया से कंबल उड़ा दिया और वो योगी ध्यान में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई उस कंबल से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जब श्रावक उत्कृष्ट सामयिक में होता है, ऐसे कपड़े से ढके हुए मुनि की तरह उनकी भाव हो जाते हैं। भाव का मतलब विचार की पवित्रता आ जाती है विचारों में, वो विचार विषयों से हट जाता है, सुलभ होते हुए भी उसको पसंद नहीं आता है। और उसके बाद फिर वो दीक्षा के ओर अग्रसर होता है। महानुभाव, कितने सुंदर बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ बता रहे हैं। जैसे जैसे आत्मा की ओर ध्यान एकाग्रता होता है और जैसे जैसे ध्यान गहराइयों में जाता है, वैसे वैसे बाहर के वस्तु अपने आप ही छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भी आधा घंटे के बाद उसकी मृत्यु होनी है, तो उसको पूछो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए? बोले पागल, क्या अच्छा लगता है, अब तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, कि उसे पता है जाना है। तो महानुभाव कि ये शरीर निरंतर मृत्यु क्यों वर्ण कर रहा है, मर रहा है, शरीर हर समय मर रहा है, रोज मरने का काम है इस शरीर का। ऐसे अवस्था में पता है उसको, जिस योगी को, तो वो केवल इन शरीर के पांचों इंद्रियों के और मन के जितने भी विषय हैं इससे हट जाता है बिल्कुल। तो विषय सुलभ होते हुए भी वो रुचते नहीं हैं, अपने तत्वों में समाहित हो जाता है, लीन हो जाता है। ऐसे ये हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्रों के बारे में चर्चा की। और ये तीसरा चक्र जागृत हो जाता है तो ये संसार से विरक्ति अपने आप हो जाती है।
विराग वैराग्य करना नहीं पड़ता है, ये हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है ये। तो महानुभाव, शुरू में साधक बहुत गहरे से ध्यान नहीं कर पाता है, परंतु यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं अभ्यास के बाद योगी तत्व में जो है अपने निजात्म तत्व में लीन होने लग जाता है। और यही बात जो है इस समिति का मतलब अनुभूति का बात, अनुभव का बात कर रहे हैं कि अनु का मतलब साथ साथ, भव का मतलब होना, आत्मा के साथ साथ होना। करना कुछ नहीं है, ध्यान में लोग बोलते हैं करना है, सोचना है। अरे सोचने के बाद ध्यान नहीं हो सकता है। शुभ अशुभ विचार जो है वो ध्यान नहीं है, विचार शून्य होना ध्यान है, विचारातीत होना ध्यान है, निर्विचार होना ध्यान है। और निर्विचार के बाद फिर दूसरे स्टेप आता है निर्विकल्प के, वो और आगे 7वें गुणस्थान में या उससे 8वें गुणस्थान में वगैरह होती है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के यहाँ व्याख्यान और 5 प्रकार के स्वाध्याय वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा हमने धर्मोपदेश में धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथ बताए हैं, मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए और काय शुद्धि के लिए। काय अर्थात शरीर की शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी अब उस आत्मा के संविति की पहचान बता रहे हैं कि उसको किस तरीके से अनुभव होता है। और इसके साथ हम ये 7 चक्रों के बारे में भी समझ रहे हैं, कैसे कैसे अनुभव होता है, तो कौन से चक्र जागृत हो जाता है। और ये जो है हमारे जैन धर्म के अनुसार 5 कल्याणकों के साथ में ये सारे चक्रों का संबंध है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान। और तप कल्याणक में मणिपुर और अनाहत, विशुद्धि, ये 3 तप कल्याणक के। ज्ञान कल्याणक में आज्ञा चक्र, और उसके बाद मोक्ष कल्याणक में सिद्ध चक्र, हमको सहस्रार सिद्ध चक्र। सिद्ध चक्र तो सभी जानते ही हैं, जब सिद्ध चक्र का ज्ञान होता है तो वो मोक्ष कल्याणक के हैं। आज्ञा चक्र जो है अरिहंत भगवान की आज्ञा से सब चलता है, हम अरिहंत भगवान के आज्ञा से उनके शासन में चलते हैं। वो जो आज्ञा चक्र जो है आज्ञा अरिहंत चक्र। और विशुद्धि जो है आचार्य से विशुद्धि प्राप्त होता है, दीक्षा के योग्य भाव बनते हैं, वो विशुद्धि चक्र है। भाव विशुद्ध हो जाते हैं जहाँ पर वो विशुद्धि चक्र है, वो विशुद्धि आचार्य चक्र है। और अनाहत जो है वो ज्ञान प्रस्फुटित हो जाती है, श्रुत केवली तक बन जाते, केवल ज्ञान तक का आनंद आता है। वो श्रुत केवली का जो स्थान है वो अनाहत है। वो उपाध्याय चक्र है जो 11 अंग 14 पूर्व के धनी होते हैं। या तत्कालीन जो शास्त्र का वर्तमान जो शास्त्र का ज्ञान है वो अधिकतर ज्ञान उनको हो, वो उपाध्याय परमेष्ठी, वो ज्ञान जो है उसके साथ गहरा संबंध है। इस प्रकार जो है धीरे धीरे वो आत्म तत्व में, स्वाध्याय में, ध्यान में, इसमें ज़्यादा मन एकाग्र होता है, विषय वस्तुओं के प्रति विमुख हो जाता है, उससे विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। 5 इंद्रियां और मन के जो विषय हैं वो उनको मात्र ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, वो जैसे भोजन पान वगैरह करते हैं, परंतु अनासक्त होकर के करते हैं। घर में रहते हैं तो गृहस्थ व्यक्ति जो है वो भी ध्यान, धर्म ध्यान, सामायिक आदि करते हैं, परंतु उस समय उनके भी आत्म तत्व के ओर ज़्यादा जागृति रहती है। ब्रह्म तत्व के ओर, आत्म तत्व के ओर, ब्रह्म के ओर आता है, तो उसी का नाम ब्रह्मचर्य है कि 5 इंद्रियों से हट करके आत्मा के तरफ मुड़े ध्यान, वही ब्रह्मचर्य है।
और यही जो है ध्यान कहो, ध्यान अवस्था में भी बाहर के वस्तुएं अपने आप छूट जाते, छोड़ना नहीं पड़ता है। ध्यान करते वक्त कहने नहीं पड़ता तुम बाहर के विचार मत करो, विचार करेंगे तो ध्यान नहीं है, ध्यान कर रहे तो विचार नहीं है। तो अब उसी के बारे में पूज्यपाद आचार्य बता रहे हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। महानुभावों, आचार्य कह रहे जैसे जैसे ध्यान में जाता है वैसे वैसे विषय से दूर हो जाता है। अब इस श्लोक में कह रहे जैसे जैसे विषय से दूर हो जाता है वैसे वैसे तत्व में, आत्म तत्व में समाहित होते जाते हैं। तथा तथा समायाति, वैसे वैसे ही समाहित हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, उसके गहराइयों में जाता है। किसमें? संवित्तौ। संवित्तौ का मतलब होता है कि उस संवेदना को, उस जागृति को, आनंद को, उस हैप्पीनेस को, उस ध्यान के अंदर एक विशिष्ट आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, अलग शांति का अनुभव हो जाता है। पीस एंड हैप्पीनेस का जो अनुभव होता है उसको जो है वो आत्मा से उत्पन्न होता है। उस आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, आनंद तो आत्मा से ही आता है, सुख दुख का अनुभव तो आत्मा ही करता है, पर उसमें सहारा इंद्रियों का ले रहा है, इसलिए वो परोक्ष हो जाता है। वो परोक्ष जो है वो इंद्रियां जो है अनुभव कराते हैं कि ये आनंद आ रहे हैं, आ नहीं रहा है। वहम होता है कि वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इधर बुल बुलैया में घुस जाते हैं, इतने विचार आते हैं, बाढ़ आ जाते हैं विचारों के। तो उन विचारों को शांत करके निर्विचार होता है। फिर वही साधक जब ऊपर के अवस्थाओं में जाता है तो निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता है। तो निर्विचार होना भी कठिन है, परंतु थोड़े थोड़े देर के लिए श्रावक को भी वो निर्विचार दशा आ जाती है। परंतु निर्विकल्प दशा तो 8वें गुणस्थान से होता है। इस काल में निर्विकल्प दशा की बिल्कुल हल्का सा एक झलक मात्र होता है, फिर वापस आ जाता है। जैसे झलक पा लेता है फिर वापस आ जाता है। वो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को ये अनुभव होता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल बातें हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है ध्यान में ये होता है। अब आचार्य ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ध्यान में चले जाते हैं वैसे वैसे चक्रों की जागृति होती है और वैसे वैसे तत्वों की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले चक्र के बारे में बात किए थे। ये सारे इसके बारे में जो है ये अनाहत यंत्र हैं। अनाहत यंत्र जो है उस अनाहत यंत्र में इसका बहुत सुंदर वर्णन किए और वो ये सारे चक्रों का निशाने भी उसके अंदर लगी हुई है और उसके बारे में बताया है कि सबसे पहले चक्र जो है मातृचक्र है, मूलाधार मातृचक्र, और मातृचक्र के साथ में गर्भ कल्याणक, और गर्भ कल्याणक में साथ में पृथ्वी तत्व। जैसे किसी भी पौधे को पृथ्वी में उगाते हैं तो पृथ्वी से ऊपर आता है, वो उसको सारे खाद्य सामग्री मिल जाती है पृथ्वी से। ऐसे ही माँ के गर्भ में बालक को सारे खाने पीने के 9 महीने तक बच्चा ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, सब कुछ मिल जाता है उसमें। ये मूल आधार माँ है। माँ के बिना कोई जन्म ले ही नहीं सकता है। माँ बिना जग सोना है। जितने भी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, नर है, स्त्री है, जितने भी बाल बच्चे हैं, सबका मूल आधार माँ ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए मूल आधार जो है वो मातृचक्र है और ये संसार का मूल कारण है। मूल आधार जो है, और वो जागृत हो जाता है तो दूसरे चक्र की ओर अग्रसर होता है शक्ति जो है, और वो उसको बोलते हैं स्वादिष्टान। स्वादिष्टान का मतलब माँ के गर्भ से जन्म होते ही तुरंत उस बच्चे को अब माँ के द्वारा जो सारे चीज़ें मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। हाँ, दूध जरूर माँ पिला देती हैं, परंतु अब तो माएँ जो है बोतल के दूध पिला देती हैं, तो उसको डिब्बे के दूध पिला के डिब्बा बना देती हैं
और डिब्बे के सामने बेवकूफ़ इडियट बॉक्स के सामने बिठा देती हैं, और एक हाथ में आ गए हैं जो टच स्क्रीन वाला बेवकूफ़ डिब्बा, आदमी को बेवकूफ़ बना रखा है। खुद बेवकूफ़ है ही, वो खुद तो बेवकूफ़ है ही, और सारा दिन चावल बीनता फिरता रहता है। चावल बीनने की बीमारी दे गए ये स्टीव जॉब्स जो है, जिसने बनाया टच स्क्रीन जो है वो एप्पल वाला, इस सबको ये बीमारी दे गया, चावल बीमारी, चावल बीनने वाली, राइस पुलिंग डिजीज। तो महानुभावों, ये जो चंचलता है, दूसरे चक्र में चंचलता कम होती है, परंतु होती चंचलता उसमें भी है। जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक जो है उसमें स्वादिष्टान, पितृचक्र, पिता के आश्रय में आता है। गर्भ में पिता कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस ही नहीं है, जन्म लेते फिर हाथ में लेता है, इसलिए वो पितृचक्र है, पिता के आश्रय में आता है। स्वादिष्टान का मतलब अपना सांस, अपना भोजन स्वयं को लेना है, अपना निर्णय स्वयं को लेना है, खाना है नहीं खाना है, क्या करना स्वयं ही करना है। जन्म के बाद इसलिए रोता है बच्चा, जन्म होते ही रोता है, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन लेना पड़ता है उसको। ऑक्सीजन के लिए लोता है कि भाई दे, चाय बोलता हुआ आ जाता है, चाय बोलता है, चाय दे दे। तो उसके दूसरे चक्र की ओर हम इशारा कर रहे हैं। स्वादिष्टान, पितृचक्र, जन्म कल्याणक का ध्यान करना है कि जन्म कल्याणक जो है अंतिम, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो वो स्वयं के साथ विश्व के कल्याण के लिए होता है, और उसके बाद दोबारा जन्म नहीं होता, वही कल्याण है। कल्याण का मतलब दोबारा उसकी प्राप्ति ना हो, दोबारा गर्भ में आए नहीं तो गर्भ कल्याणक है, दोबारा जन्म ना लेना पड़े तो जन्म कल्याणक है। तप कल्याणक में हो, दोबारा दीक्षा ना लेना पड़े, उसका नाम तप कल्याणक है। इस तरीके से ये क्रम से चक्रों का संबंध है। और दूसरा जो है स्वादिष्टान, पितृचक्र, और पितृचक्र के साथ में जन्म कल्याणक, जन्म के बाद पिता आते हैं। और जल तत्व है, पहले पृथ्वी तत्व होता है, अब जल तत्व हो गए। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, स्वयं का निर्णय स्वयं लेता है, तो उसका मन करता है कि मैं दीक्षा ले लूं। जब दीक्षा लेने का मन करता है, तीसरे चक्र जागृत हो जाती है, वो नाभि के पास में है, उसका नाम मणिपुर चक्र है, मणिपुर साधु चक्र। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।